नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल राज क्लासेस इलाहाबाद में। मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं राज क्लासेस इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को बताने वाले हैं कि ग्रुप डी आखिर ये जो ग्रुप सी हो गया है, आखिर इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेज आए हैं और इसके बारे में क्या वेतन में कुछ बदलाव आएगा या ग्रुप डी की वैकेंसी आगे आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो ग्रुप सी के माध्यम से आएगी, या फिर अभी जो हाल ही में इनकी ज्वाइनिंग होनी है इनमें क्या होगा। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी मिलती थी ग्रुप डी में जो कि अब नहीं मिलेगी, या फिर ग्रुप सी में आने के बाद क्या क्या फैसिलिटी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या वेतन में कितना परिवर्तन आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग वीडियो रहेगी, बस मात्र आपकी 8 से 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी। कृपया आप लोग जरूर ध्यान से देखें क्या बदलाव आया है। तो हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, ग्रुप बी की और ग्रुप ए की। तो हम एक के सीक्वेंस में लिखें इस तरीके से, आप लोग शायद जान रहे होंगे ये उल्टा क्यों लिखे हैं। ये हम उल्टा लिखे हैं, हमें ए बी सी डी लिखना चाहिए था लेकिन हम डी सी बी ए लिखे हैं। इसका भी कुछ रीजन है। इसमें आप देखेंगे कि ग्रुप जो डी है ये आपका ट्रेडमैन या ट्रेडमैन हो गया, आपका सिग्नल ऑपरेटर हो गया, आपका सिग्नल ऑपरेटर, या फिर आपका हो गया ट्रैकमैन, या बहुत सी और ऐसी सारी वैकेंसी आती थी, इसमें बहुत सारी थी। तो उनमें क्या चेंजेस हुआ है। उसके बाद ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्टें आती थी आपकी। ग्रुप सी में आपका हो गया, इसमें आता था आपका जेई। ग्रुप सी में आपका कौन सा आता था, जेई आता था। और उसके बाद जेई आता था, सीनियर क्लर्क, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आता था, इसमें जूनियर इंजीनियर आता है। उसके बाद आपका एएलपी आता है, एएलपी है, टेक्नीशियन है इसमें आपका। उसके बाद और भी सारी चीज़ें, इसमें और भी कई वैकेंसी आती थी, जैसे एनटीपीसी की सारी वैकेंसी इसी में आती थी। एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो ये सारी ग्रुप सी में आती थी, ग्रुप सी में आती थी। ये आपका जेई है, ये ग्रुप सी में आती थी। अब उसके बाद क्या था, ग्रुप बी में था, ग्रुप बी ओनली प्रमोशन, ओनली प्रमोशन, बस केवल ये प्रमोशन से भरी जाती है। ग्रुप बी की कोई पोस्ट नहीं आती थी रेलवे में, आज आप लोग कंफर्म हो जाइए, ये प्रमोशन से बनती है। जब ग्रुप सी वाले ग्रुप बी में यही जाते हैं, यही आते हैं, यही आपका इसमें आते हैं। और ग्रुप सी वाले ग्रुप बी में आते हैं, और ग्रुप बी वाले ए में बहुत रेयर केस में आते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम जो करवाती है कंडक्ट, वो यूपीएससी करवाती है। ग्रुप ए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, जो कि विभिन्न जो है भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं या फिर ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर ये अपने जो है अपनी परीक्षा लेके इनका चयन करके यहाँ पर भेजती है। चाहे वो रेलवे है, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो गया, बहुत बड़े बड़े आप वहाँ भी देख पाएंगे कि यूपीएससी से ही ऑफिसर आते हैं। या फिर और भी जैसे आप देखेंगे कि जो आईटीआई जो इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ, वहाँ पे भी लोग आते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो भी यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करके आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूपीएससी देती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं होता ग्रुप ए का, यहाँ पे सारी चीज़ें जो आती हैं यूपीएससी के थ्रू आती हैं। उसके बाद बी में है जो आपका ओनली प्रमोशन से होता है, इसमें ग्रुप सी वाले आते हैं, इसमें यही होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ग्रुप डी को ग्रुप सी में रखा क्यों गया। तो हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे कि आखिर ग्रुप डी को ग्रुप सी में रखा क्यों गया, इसके बारे में आप शायद इतना जान चुके होंगे। तो अब हम बताते हैं आपको कि ग्रुप सी को ग्रुप सी में क्यों रखा गया। तो आप देखेंगे ग्रुप सी को इस ग्रुप सी में इसलिए रखा गया क्योंकि आप देखे होंगे, एक चीज जानते होंगे कि पहले विकलांगों को विकलांग कहा जाता था ना, पहले विकलांग कहते थे, विकलांग। लेकिन अब क्या कहा जाने लगा, अब दिव्यांग कहा जाने लगा, इन्हें दिव्यांग कहा जाने लगा। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, साफ है या नहीं। मुझे लगता है कि मार्कर से मुझे दिखता है, इसलिए लगता है मुझे दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, उससे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो उसके बाद अब क्या कहना जाने लगा, इसमें जो है ग्रुप पहले इनको विकलांग कहा जाता था, अब इन्हें दिव्यांग कहा जाने लगा पहले। अब क्या हुआ इसमें, आगे चल के क्या हो गया इसमें, इसमें आप ये भी देखेंगे कि रेलवे में आपका क्या था, पहले रेलवे ड्राइवर कहा जाता था, रेलवे ड्राइवर। लेकिन अब क्या कहा जाने लगा,
अब कहा जाने लगा ALP, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। अब असिस्टेंट लोको पायलट कहा जाने लगा। उसी तरीके से इनको क्या कहा जाने लगा, अब पहले कहा जाता था गुड्स गार्ड या गार्ड कहा जाता था, गार्ड कहा जाता था। अब इनको क्या कहा जाने लगा, ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा। अब इन्हें कहा जाने लगा ट्रेन मैनेजर, मैनेजर कहा जाने लगा। अब ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा क्योंकि ये जो थे ये सब विकलांग हो गया, रेलवे ड्राइवर हो गया या आपका गार्ड हो गया, तो ये उतना अच्छा नहीं लगता था देखने या सुनने में। तो इसका लोगों ने या अधिकारियों ने और ये सम्मानजनक चीज़ें देने के लिए उसका नाम जो है सम्मानित रूप से लेने के लिए चीज़ें बदल गई हैं। अब विकलांग की जगह जैसे आप देखे रहेंगे मोदी जी ने क्या कर दिया कि दिव्यांग कहना, अब विकलांग कहना गलत होगा। उसके बाद अब रेलवे ड्राइवर नहीं कहते हैं, अब ALP असिस्टेंट लोको पायलट या फिर आगे चल के वो हो जाते हैं लोको पायलट। उसी तरीके गार्ड, पहले गार्ड कहा जाता था, गार्ड अच्छा नहीं, तो अब इसको कहा जाने लगा ट्रेन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का अब क्या हुआ, अब वैसे ही आपका ग्रुप डी को अब क्या कहा जाएगा, ग्रुप सी। सी कहने में ठीक है, पहले डी कहा जाता था तो कितने लोग पेपर नहीं देने जाते थे या फिर उनको बहुत ऑड लगता था कि यार ग्रुप डी है तो ठीक नहीं था बताना या सुनना, तो ग्रुप सी कहा जाने लगा। अब आप देख रहे हैं विकलांग को दिव्यांग, रेलवे ड्राइवर को ALP या असिस्टेंट लोको पायलट या फिर लोको पायलट, उसके बाद गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा। तो अब हम बताएंगे कि क्या वेतन में भी बदलाव होगा, इनके क्या वेतन में भी बदलाव होगा। तो हम एक चीज बताएंगे आपको, इनकी जो ज्वाइनिंग होती थी ग्रुप डी की, जो ज्वाइनिंग होती थी इसमें क्या होता था, इसमें 1800 रुपए ग्रेड पे होते थे, 1800 रुपए होते थे। 1800 पे इनकी ज्वाइनिंग होती थी। उसके बाद क्या होता था इनका, 18 के बाद इनका 1900 होता था, 19 के बाद इनका 2400 होता था। अब 1900 होता था इनका, उसके बाद 2400 होता था, 2400 के बाद कितना होता था, 2800 होता था, 2800 के बाद इनका कितना हो जाता था, 4200 होता था, 28 के बाद 42 हो जाता था, इससे ऊपर जाके 4200 हो जाता था। तो ये ग्रेड पे थे, ये आपका ग्रेड पे थे जिन पे ज्वाइनिंग होती थी ग्रुप डी की। यदि आप पहली बार ग्रुप डी पे जब ज्वाइनिंग करते थे तो आप 1800 पे ज्वाइनिंग करते थे। लेकिन अब ये ज्वाइनिंग जो अभी होने वाली है इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें इस पर ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप डी का पोस्ट था, ग्रुप डी के लिए ये था ही, ये ग्रुप डी के लिए था, इसलिए अब इसकी ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं होगी। अब इनकी ज्वाइनिंग जो होगी ग्रुप डी वालों की वो 1900 ग्रेड पे होगी, 1900 ग्रेड पे होगी। अब अभी जो होनी है इसमें नहीं कहा जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन में है, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है क्या डिसाइड करेगा रेल मंत्रालय। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपका जो है अब आगे से जो आएगी वैकेंसी उसमें 1900 कन्फर्म होना है। उसके बाद इसमें क्या होता था पहले, फिर उसके बाद फिर क्या होता था इसमें 1800 से 1900 पे आने के लिए इनको 2 साल बाद प्रमोशन मिलता था, 2 साल चलना पड़ता था। फिर 1900 से 2400 आने पे यहाँ भी 2 साल इनको देना पड़ता था। फिर 2400 से 2800 पर आने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, 2 साल या 3 साल इनको देना ही पड़ता था, 2 साल या 3 साल लगता था। फिर उसके बाद जब 4200 पे हम जाते थे, 4200 पर आने के लिए इनको 5-6 साल लग जाते थे प्रमोशन करते करते, तो हम वहां तक फाइनली पहुंच पाते थे। तो पहले क्या था, ये जो 2 साल वाला गैप था, ये 2 साल वाला 1800 से 1900 पे, अब ये डायरेक्ट इसी पे ज्वाइनिंग होगी, इनको सम्मान भी मिलेगा एक तरीके से। अब ग्रुप डी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऑफिशियली तौर से ये हट गया है, अब ग्रुप डी नहीं रहेगा, अब ये ग्रुप सी में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि ग्रुप डी में और सी में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, इनकी फैसिलिटी में डिफरेंस क्या क्या था और अभी क्या क्या है अब तक। तो आप लोग जरूर देखें इसको, आप लोग जानेंगे। पहले क्या होता था, कितने भाई लोग हमारे छोड़ दिए होंगे पेपर या इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी तो उनको समस्याएं आई होंगी कि चलो हमने दिया नहीं, तो दिक्कत हुई कि हाँ तो दे दिए होते तो ग्रुप डी नहीं रह गया, अब ग्रुप सी आ गया है। तो आप लोग हमें देख रहे हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में हम क्या सही है क्या गलत है, या फिर अगर कोई कमी रहेगी तो आप लोग अगर इससे ज़्यादा जानते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। वैसे हमारे पास जितने जानकारी है हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें क्या था, यहाँ ग्रुप डी और यहाँ ग्रुप सी, ये था आपका पहले यहाँ क्या मिलता था,
पहले आपको मिलता था सेट, मिलता था सेट एक थर्ड एसी का मिलता था, थर्ड एसी का, इनको भी सेम चीजें मिलती थी। हम सेम लिख रहे हैं, इसका मतलब सेम थी चीजें। उसके बाद इनको क्या मिलता था, जो मेडिकल फैसिलिटी थी, इनको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती थी, आपका मेडिकल यहाँ मिलता था, और सेम चीजें मेडिकल यहाँ भी मिलती थी इनको, इनको मिलती थी एडमिट होने के लिए जो भी इनको मेडिकल की जरूरत पड़ती थी फैसिलिटी की, वो सारी चीज़ें जो इनको मिलती थी वही सारी चीज़ें इनको भी मिलती थी। अब हम बात करेंगे रूम की बात करेंगे। रूम इनको भी मिलता था, लेकिन इनको क्या मिलता था, 2 BHK मिलता था, इनको 2 BHK, इनको 2 BHK मिलता था, इनको 2 BHK मिलता था ग्रुप सी वाला को। अब क्या होगा, अब इनको भी ये हटा के इनको भी मिलेगा क्या, 2 BHK मिलेगा। अब 2 BHK इनको भी मिलेगा आगे से। और उसके बाद इसमें क्या था, इनको मिलता था 27,000 रुपए मिलते थे पर बेबी, इनको भी मिलते थे 27,000 पर बेबी पढ़ाने के लिए, वो भी हर वर्ष मिलते थे इनको भी हर वर्ष मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें सेम थी। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इनको क्या मिलता था, इनका जो ग्रेड पे था, पहले इनका ग्रेड पे था जो 1800 था जीपी इनका ग्रेड पे। अब इनका जो ग्रेड था वो 1900 पे था, तो अब इनका भी कट के 1900 हो जाएगा। बाकी काम वही है, आदमी वही है, चीजें वही हैं, बस केवल अब ग्रुप डी का नाम हटके ग्रुप सी हो जा रहा है। अब ग्रुप डी का नाम हटके केवल ग्रुप सी हो जा रहा है, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है कि केवल ग्रुप डी का नाम हटके ग्रुप सी हो जा रहा है, इतनी सी बात है। और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है अलग से। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़, निवेदन आप सभी से, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी लोग हमको देख रहे हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में हमें कोई सुझाव जरूर दीजिए अगर कोई लिखने में गलतियाँ होती हैं या कुछ भी, ताकि हम सुधार कर सकें अपने कामों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।